और वो जातिवाद जब तक मिटेगी नहीं तब तक हिंदू फिर से समृद्ध और फिर से सशक्त नहीं हो सकता। शस्त्र और शास्त्र जब तक दोनों की शिक्षा नहीं देंगे समाज हमारा आगे। भारत देश राणा सांगा जैसे महापुरुष को गद्दार कहने वालों को स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू नववर्ष की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन हुआ और अब शहर में विराट शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पहली बार ऐसा भव्य आयोजन राजसमंद जिला मुख्यालय पर हुआ है। इस आयोजन में सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए हैं। संतों का सानिध्य भी इसमें मिल रहा है। और इससे पहले बालकृष्ण स्टेडियम में एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस धर्म सभा को संतों ने संबोधित किया और कहीं न कहीं आम जन से यह आह्वान किया गया कि वे जातिवाद को भूलकर सर्व हिंदू समाज एकजुट हो जाए, तभी हिंदू ताकतवर होगा। और देश में जो विधर्मी लोग कुछ कतिपय घटनाएं जो कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू समाज को विघटन की और अग्रसर हो रही हैं, ऐसे विधर्मियों को सबक मिल सके, इसके लिए कहीं न कहीं हिंदू समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आज ऐसी स्थिति बनी हुई है जो हिंदू समाज अलग अलग जाति वर्गों में बटा हुआ है, एक दूसरे में ऊंच नीच किया भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। और उसी के परिणाम आज उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी बहन बेटियां देश में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कहीं न कहीं हिंदू समाज ही जिम्मेदार है, जो कि अपने आप को जातिवाद में बांट रखा है। आइए किस तरह से संत महंतों और साध्वी सरस्वती ने किस तरह से इस पर चिंता व्यक्त की और समाज को क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लव जिहाद अभी के समय की बहुत बड़ी समस्या है। लव जिहाद का सीधा सा अर्थ है हिंदू बहन बेटियों को बहला करके, फुसला करके उनसे जबरन अपने इस्लाम धर्म की विरोधी करना। और किसी भी प्रकार की हिंदू बहन बेटी जब बहलाई और फुसलाई जाती है तो वो कोई प्रेम विवाह नहीं होता, वो किसी भी प्रकार का प्रेम विवाह नहीं होता, वो सीधी एक साजिश होती है। तो बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि लव जिहादियों से सतर्क रहे, सावधान रहे और किसी भी गैर हिंदू से संपर्क ही ना साधे। उत्पन्न हो रहे हैं क्या ये अपने पाठ्यक्रम में हटाने की वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं या बच्चे? सबसे बड़ी बात संस्कार की बात है। मैं सदैव कहती हूँ कि पहले के ज़माने में संस्कार देने नहीं पड़ते थे, लोगों के अंदर माता पिता और परिवार को देख के संस्कार आते थे। अब माता पिता खुद संस्कार वाले बच्चों को क्या संस्कार देंगे? आज हमारे पास बच्चे को दूध पिलाने का समय नहीं है, आज बच्चे को भोजन कराने का समय नहीं है, हमारे बच्चे को हनुमान चालीसा नहीं आती, हमारे बच्चे को गायत्री मंत्र नहीं आता, महाराणा प्रताप कौन है ये नहीं पता। इसी बात का कष्ट, इसी बात का तो समाज की जो संस्कार की प्रणाली वो खो चुकी है। तो शस्त्र और शास्त्र जब तक दोनों की शिक्षा नहीं देंगे समाज हमारा आगे। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमें माता पिता को पहला गुरु बनना पड़ेगा, बच्चों को संस्कार देना होगा। दूसरा, मैंने मंच से भी कहा कि हर घर से एक स्वयंसेवक अवश्य निकले, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तिगत विचारधारा से लेकर के सामाजिक विचारधारा तक हर प्रकार के प्रकल्पों पे काम करता है। अगर आपका बच्चा शाखा जाता है तो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता राष्ट्र के साथ द्रोह करने की। इसलिए हमें हमारे पारिवारिक गतिविधियों के साथ साथ संस्कार के साथ साथ सुदृढ़ संकल्प बनाने के लिए बच्चों को शाखा में अवश्य भेजना पड़ेगा। नेता ने बोला साधु संतों से दुर्गंध आती है, वो मठाधीश हो गए, क्या सांड जैसे हो गए, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, क्या है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। एक समय था जब रावण कहता था कि राक्षसों को मार करके उनकी हड्डियों इत्यादि का आसपास चूरन करता था, या उनकी रक्ताओं को पान करके वहाँ के राक्षस उस समय जीवित रहते थे। उनके लिए भगवान श्री राम ने उस समय अवतार लिया था और कहा था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणलीन, सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई रघुवीर। तो इन दुष्टों का भी अंत निश्चित है जो संत समाज के लिए। देखिए, माला और भाला का सीधा सा अर्थ ये है कि हम शस्त्र भी उठाएं और शास्त्र का भी शिक्षा रखें। परशुराम जी महाराज ने हाथ में अगर शस्त्र उठाया था तो वेद का पठन पाठन भी आता था। दधीचि ऋषि ने समाज के लिए हड्डियों का दान किया था। तो हमें समझना पड़ेगा कि संत का कर्तव्य है माला और भाला दोनों की शिक्षा देना। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के सनातनियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज इस मंच के माध्यम से राजसमंद से हम सभी संतों ने एक ही आवाज़ पूरे विश्व तक पहुंचाई है, सभी सनातनियों तक पहुंचाई है कि भारत देश
अब औरंगजेब को आदर्श मानने वालों को स्वीकार नहीं करेगा। भारत देश राणा सांगा जैसे महापुरुष को गद्दार कहने वालों को स्वीकार नहीं करेगा। और भारत अपनी मूलता की ओर बढ़ रहा है। और इस भारत देश में मैं तो यहाँ से एक बात भी कहना चाहता हूँ, किसी मुसलमान को भारत से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या 30 करोड़ के आसपास है। दूसरे देशों में मुसलमान पनपा नहीं है। बस भारत का मुसलमान भारतीय कहने में, अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म महसूस ना करे। एक आपने बताया जातिवाद को लेकर जो जी, ये हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है, जातिवाद। जातिवाद के कारण हमारे युवाओं को कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और हम हिंदुओं को 1000 साल तक गुलामी झेलनी पड़ी जातिवाद के कारण से। और वो जातिवाद जब तक मिटेगी नहीं, तब तक हिंदू फिर से समृद्ध और फिर से सशक्त नहीं हो सकता। लव जिहाद जितना चल रहा है उस पर जो देखिए, इसके लिए मैं दूसरों को दोषी नहीं, मैं अपने हिंदू समाज के, अपने माता पिता, हमारे अपने लोगों को दोषी कहूंगा कि वो इतने संस्कार दें। वो तो षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र रचेंगे। उन लोगों ने तो एक पुरुष ने 10-10 महिलाएं रख करके 10-10 हिंदू महिलाओं से शादी करके उनसे बच्चे पैदा करने का संकल्प ले रखा है। लेकिन ये तो हमें तय करना है कि हमें हमारे धर्म और सनातन धर्म की आस्था रखने वाले किसी युवा के साथ विवाह करना है या किसी भी धर्म के साथ। जातिवाद खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग को मंदिर में भोजन और भजन से भेद खत्म करना पड़ेगा। भोजन में और भजन में कोई भेद ना हो। जातिवाद खत्म करने के लिए सभी आश्रमों में समान रूप से हर जाति को प्रवेश, सभी मंदिरों में समान रूप से हर जाति को पूजा का अधिकार और सभी शिक्षा स्त्रों सनातन हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार। आदिवासी अपने आप को अलग धर्म बता रहे हैं। आदिवासी जो समाज है वो हमारा मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आदिवासी समाज अपने आप को अलग बना रहा है, लेकिन वो भी राजनीतिक लोगों के द्वारा उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। आदिवासी सनातन धर्म का मुख्य अंग है। हम सब पूर्व में आदिवासी थे, ठीक है। आज शहर की व्यवस्थाओं में, ग्रामीण व्यवस्थाओं से निकल करके, जंगलों से निकलकर, पहाड़ों से निकलकर हम लोग पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मूल में तो हम सब आदिवासी, तो कोई भेद हो ही नहीं सकता। राजसमंद के श्री बालकृष्ण स्टेडियम में धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा की अध्यक्षता श्री द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार ने की। इसके अलावा मुख्य वक्ता के तौर पर साध्वी सरस्वती और अभयदास महाराज थे, जिन्होंने भी संबोधित किया। सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश द्वारा संबोधित किया गया और उसके बाद मुख्य वक्ता के तौर पर साध्वी सरस्वती और अभयदास महाराज द्वारा संबोधन किया। और इस संबोधन में मुख्य रूप से समाज को एकजुट होने की मुख्य रूप से सलाह और आह्वान किया गया। इसके अलावा भी मंच पर मुख्य रूप से आपको बता दें कि अमित दास महाराज, लक्ष्मण नाथ महाराज, श्याम दास महाराज, बिहारी दास महाराज सहित बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोग मौजूद थे, प्रबुद्ध जन मौजूद थे और कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही कई जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे।